चलिए भाई, रिकॉर्डिंग इधर स्टार्ट हो चुका है, इधर देखेंगे सभी लोग। क्या चल रहा था? हो गया था। बैच कहाँ है आपका? मेरा, अरे क्लियर है। ठीक है, डे कौन सा है ये हमारा? 27 हो चुका है। 27 हो चुका है, 28 पे चल रहा है डे। पुश कर दें? चलो, पुश कर देंगे इन्हें। कहाँ पर पुश करने की बात कर रहे हैं अंकित? ये आप तो हंस रहे हो, पता तो होना चाहिए। हाँ, गिटअप पे डे 28। ठीक है, चलिए भाई इधर देखेंगे। अरे नीचे कहाँ लगे रहते हो भाई, कहाँ ध्यान रहता है आप लोग का? है क्या? पैसा वैसा फंसा रहता है क्या कहीं पे? फिर कहाँ ध्यान रहता है? बताओ। चलिए, डे 28 टॉपिक का नाम है फाइल हैंडलिंग। उफ, वो देखो, वो सीधा उससे पहुंच रहा है अभी। टॉपिक का क्या नाम है हमारा? डेटा साइंटिस्ट के लिए, डेटा एनालिस्ट के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, राइट? पाइथन डेवलपर के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही हमारा, ठीक है। फाइल हैंडलिंग का मतलब है कि विद द हेल्प ऑफ कोड इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी कैन हैंडल फाइल्स। ठीक है, फाइल्स किस तरीके की फाइल्स की बात हो रही है? जितने भी सिस्टम में आप ऑब्जेक्ट्स स्टोर करते हैं वो किसी ना किसी फाइल फॉर्म में होता है। इमेज एक ऑब्जेक्ट है, ऑडियो एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन उसे फाइल बोलते हैं। तो इमेज कौन सा फाइल एक्सटेंशन पर आपके फोन में, ये सिस्टम में रहता है? जेपीजी रहता है, पीएनजी रहता है, ठीक है। वर्ड फाइल होती है हमारी, ऑडियो फाइल होती है हमारी, वीडियो फाइल होती है हमारी। इन सबको ऑब्जेक्ट्स बोला जाता है, लेकिन प्रोग्रामिंग के लिए सब क्या है हमारे भाई मुर्जा? फाइल्स हैं हमारे। तो पाइथन के थ्रू इनको हम हैंडल कर सकते हैं। ये बात क्लियर है? ठीक है। तो दो तरीके के हमारे फाइल्स होते हैं। एक होता है हमारा टेक्सचुअल फाइल और दूसरा होता है हमारा बाइनरी फाइल। टेक्सचुअल फाइल गाइस वो फाइल्स होते हैं जो ह्यूमन रीडेबल होते हैं, जिन्हें हम ओपन करके हम उसे समझ सके। ठीक है, टेक्सचुअल फाइल इन जनरली नोटपैड में ओपन किए जाते हैं। टेक्सचुअल फाइल किस में ओपन हो सकते हैं हमारे? नोटपैड में ओपन हो सकते हैं। टेक्सचुअल फाइल की पहचान है कि वो डॉट HTML होगा, डॉट TXT होगा, डॉट जावा, जितने भी प्रोग्रामिंग के फाइल्स हैं वो सब टेक्सचुअल फाइल ही कहलाते हैं। डॉट CSV हमने पढ़ा है, डॉट TSV, और बताओ डॉट JSON, डॉट XML। ये सारे कौन से फाइल है अंकित? ये सारे हमारे टेक्सचुअल फाइल है। अरे कोई डाउट तो नहीं ना? वी कैन सिंपली ओपन ऑल फाइल्स इन अ नोटपैड, एंड नोटपैड में ओपन करने के बाद हम इन्हें पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। जैसे मैंने आप लोग को लास्ट टाइम एक कोड दिया था जब हमने मॉड्यूल्स बनाया था, उसका क्या नाम था? असाइनमेंट पाइथन, नहीं, हिमांशु नाम था ना, ये था, याद होगा। ये अभी प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग ये कौन सी फाइल है? बस टेक्सचुअल फाइल है या बाइनरी फाइल है? ये टेक्सचुअल फाइल है। कैसे पता लगे टेक्सचुअल फाइल है? इसको राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद, मैं जस्ट नोटपैड बोलूंगा। क्या बोलूंगा? ओपन विद व्हाट? नोटपैड। अगर कोई फाइल नोटपैड पे ओपन हो सकती है और वो मुझे समझ में आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है, तो इट मींस वो कौन सी फाइल है? वो टेक्सचुअल फाइल है। ये आप हर उस फाइल के साथ ट्राई कर लेना, एक्सपेरिमेंट कर लेना जितना मैंने लिखा है। और ऐसी फाइल जिसे हमने नोटपैड के साथ ओपन करने की कोशिश करी और वो ओपन तो हुई बट समझ में नहीं आया, तो वो कौन सी फाइल हो गई? बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल को बनाने के लिए, रीड और राइट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। बाइनरी फाइल नोटपैड में ओपन नहीं हो सकता, होता भी है तो समझ में नहीं आता। जैसे ये PDF है, ये आपका है ना पाइथन प्रैक्टिस क्वेश्चन। अगर आपके सिस्टम में PDF रीडर नहीं है, अब तो क्रोम में बाय डिफॉल्ट ओपन हो जाता है, पहले लोग एडोब रीडर इंस्टॉल करके रखे रहते थे, उससे रीड आउट करते थे PDF, तो ये PDF फाइल को आप देख नहीं सकते थे, राइट? जैसे इस फाइल को अगर मैं राइट क्लिक करके मैं ओपन विद नोटपैड करने की कोशिश करूं, तो मुर्जा भाई क्या होगा? ये ओपन तो होगा बट समझ नहीं आएगा। बताओ आप लोग, समझाओ मुझे, क्या है लिखा है ये? क्या है ये? बताओ जरा, बोलो। अंकित बताओ, मुझे उम्मीद है समझ आ रहा होगा ये। बोलिए। नहीं आ रहा है? ये सारे आपके बाइट्स कोड में होते हैं और ये थोड़े से आपके जिब्रिश कैरेक्टर्स होते हैं
ये फॉर्मेटिंग इनकी ऐसी की जाती है कि इसमें से एक आध भी कैरेक्टर हिल गया तो पूरा फाइल करप्ट हो जाएगा मेरा। ध्यान से देखना, इसको यहां से मैंने कट किया, इस फाइल का मैं कर लेता हूं कॉपी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये है मेरा कॉपी फाइल। डबल क्लिक ओपन किया, फाइल प्रॉपर काम कर रही है, ठीक है। राइट क्लिक किया, ओपन विथ नोटपैड किया। अब मेरा मन हुआ कि कोई भी एक रैंडम कैरेक्टर हटा दो। जैसे ये मुझे तो लग रहा है ये 4 है, ये 4 है ना, इस 4 को मैंने यहां से हटा दिया और कंट्रोल एस से क्या कर दिया, सेव कर दिया, और यहां से जाकर के कट कर दिया। ये अभी भी लग रहा है पीडीएफ फाइल है। डबल क्लिक किया, ओपन होने की कोशिश हो रही है कहां पर, क्रोम पर, और देखो आपका फाइल करप्ट हो चुका है एक कैरेक्टर हट जाने से। क्योंकि बाइनरी फाइल बाइट्स पे काम करती है, एक एक जो कैरेक्टर आपको नोटपैड में दिख रहे हैं वो सब बाइट्स फॉर्म के कैरेक्टर हैं, और उस कैरेक्टर से आपका एक कैरेक्टर हट जाने से पूरा फाइल करप्ट आपका हो गया। आपको पता थी वो क्या था, वो देखो 4 पे जा रहे हैं कि नहीं आ रहे, ये कोशिश कर रहा है, एक्सट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन नहीं एक्सट्रैक्ट कर पा रहा है। नहीं, वही तो समझाना चाह रहा हूँ, बाइट्स में ऐसा नहीं होता, बाइनरी में ऐसा नहीं है, ठीक है। टेक्सचुअल फाइल में आधा अधूरा कट करोगे तो वो हो जाएगा, बाइनरी में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा कट हो गया, फाइल करप्ट हो गई, एक कैरेक्टर से करप्ट हो गई। अब बस आपको लग रहा होगा कि यार मैंने 4 ही तो हटाया है, जाकर के 4 लगा देते हैं, फाइल करेक्ट हो जानी चाहिए। वो 4 दिखना और वो 4 होना, दोनों में फर्क है। ये 4 दिख रहा था, ये 4 है, ठीक है, लेकिन ये 4 है नहीं। ये अपने आप हिडन, ये मेटा कैरेक्टर्स होते हैं आपके, ये बाइट्स कोड में कन्वर्ट होते हैं, इन पे हमें फोकस नहीं करना होता। अब मैं कंट्रोल एस से सेव करूंगा इसे, डबल क्लिक से मैंने ओपन किया और देखो मेरा फाइल नहीं है। मेरा 4 हटा करके अगर मैं 4 लगा भी दूंगा तो जो मैं 4 लिख रहा हूं वो 4 नहीं होगा जो 4 मैंने हटाया था। ये बात समझ में आई? बस क्या समझ में आई? अगर इतना आसान होता तो सोचो हम कोई भी बाइनरी फाइल को हम अपने अकॉर्डिंग हाइड कर सकते थे। हमें पता हमने कौन सा कैरेक्टर हटाया, वो जाके दोबारा लगा लेते, वो फाइल एक्सेस हो जाती। बट वो फाइल एक्सेस नहीं होगी क्योंकि जो 4 हटा रहे हैं वो बाइट फॉर्म में है, और जो 4 लिख रहे हैं वो टेक्सचुअल फॉर्म में है। दोनों अलग 4 है, दिखने में दोनों एक है, और जब हम अप्लाई करेंगे तो वो काम नहीं करेगा। तो इसीलिए ये सारे आपके बाइनरी फाइल्स होते हैं, और ये फाइल हो गई हमारी करप्ट, ठीक है। अब आप लोग को एक टास्क देता हूं, इस फाइल को मैं भेज दूंगा ग्रुप में, आप लोग जीपीटी यूज करो और इस फाइल को करेक्ट करवा के लाना, ठीक है। आप लोग एक्सपेरिमेंट कर लेना इस पे क्या कर सकते हैं, आपको पता है मैंने क्या हटाया था और क्या लगाया था, ठीक है। प्रॉम्प्ट लगाना, जो लगाना है करो, कोशिश करो कि इसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट हो जाए। अरे समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, चलिए। तो मुझे ये समझ में आया कि जो मेरे बाइनरी फाइल होते हैं उनको चलाने के लिए अब बात मुझे किसकी जरूरत पड़ती है, सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। खैर नोटपैड भी एक अपने आप में सॉफ्टवेयर है ना, लेकिन नोटपैड मेरे किसी भी टेक्सचुअल फाइल को ओपन कर सकता है। तो इसमें कौन से सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, इसमें उसी फाइल स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। क्या मैं ऑडियो की फाइल आपका जो है इमेज वाले पिकासा में ओपन कर दूंगा क्या? पिकासा व्यूअर अलग है और ऑडियो फाइल अलग है। ऑडियो वाला किस में चल पाएगा, किसी MP3 प्लेयर में। क्या MP3 प्लेयर में मैं कोई इमेज देख सकता हूं क्या? है, आपकी बात नहीं है। मैं अभी देखो क्रोम तो एक्सटेंशन यूज करता है बहुत सारे, अब तो बाय डिफॉल्ट वो सारी चीजें इंटीग्रेट हो गई है। अगर हम बात करें, क्रोम हमारा एग्जीक्यूटिबल फाइल एग्जीक्यूट नहीं करेगा ना, सॉफ्टवेयर फाइल है वो हमारी, ठीक है। तो ये जो हमारे बाइनरी फाइल होते हैं इनको चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, सॉफ्टवेयर की, वो भी उसी फाइल स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के, ठीक है। जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स, .exe, इसको चलाने के लिए विंडोज, इस .exe फाइल को मैं अगर बोलूंगा मैक में एग्जीक्यूट कर दो तो वो काम नहीं करेगा। यहां पर मैंने बोल दिया .xlsx, एक्सेल एसएक्स, ये मेरा एक्सेल का फाइल है, और एक्सेल अगर मेरे सिस्टम में नहीं है, अनस्टॉल मार दो और जरा एक्सेल की फाइल को ओपन करके दिखाओ, ओपन नहीं होगा। ये बात क्लियर है? MP3 रीडर अगर मेरे पे कोई MP3 प्लेयर नहीं है तो मैं ऑडियो फाइल को प्ले नहीं कर सकता। MP4 अगर मेरे पे वीडियो चलाना तो कोई मेरे पे वीडियो प्लेयर होना चाहिए। इमेज अगर मुझे कोई ओपन करना है तो उसके लिए JPEG हो गया या फिर मेरा PNG हो गया, इन सबके लिए कोई सॉफ्टवेयर मेरे पास जो इनके बाइनरी डेटा को रीड कर सके, और वो सॉफ्टवेयर डिजाइन है उसी बाइट्स को रीड करने के लिए। JPG वाले से आप MP3 नहीं चलवा सकते। अगर ऐसा होता तो यहां पर आकर के मैं बोलता कि भाई ये ऑडियो है, इसे ओपन विद क्या कर दो,
इसे ओपन विद कर दो। देखो सिस्टम अपने आप कंपेटिबिलिटी चेक कर लेता है कि किससे ओपन होना चाहिए, और इसे मैंने ओपन विद करा दिया विजुअल स्टूडियो कोड से, ठीक है, या मैंने वर्ड फाइल से ओपन करा दिया, तो ये गलत है भाई। वर्ड फाइल में वर्ड फाइल पे आपका काम करता है, और ये फंस जाएगा मेरा कोड यहाँ पर, क्योंकि ये वर्ड फाइल उसको रीड करने के लिए बना ही नहीं है। ये समझ आया कि नहीं आया? राइट। तो ये देख रहे हैं, ये सारे फंस गए कि नहीं फंस गए? यस या नो? अरे क्लियर है कि नहीं है? तो ये मेरे होते हैं बाइनरी फाइल्स और टेक्सचुअल फाइल्स, एंड आई बिलीव कि आप लोग को ये समझ में आया होगा कि ये होता क्या है। अरे गाइस समझ आया कि नहीं आया? अब इन्हीं दोनों फाइल को हमें हैंडल्स करना सीखना है। हैंडलिंग का मतलब यहां पर क्या है बताओ भाई? ईशा, विजिता मैम, अब्बास। हैंडलिंग का मतलब यहाँ मैनेज से ही है, और मैनेज का मतलब यहाँ पर फाइल को कैसे ओपन किया जा सकता है, फाइल को कैसे क्लोज किया जा सकता है, फाइल का कैसे कॉपी क्रिएट किया जा सकता है, फाइल में से कैसे डेटा को रीड किया जा सकता है, नया फाइल कैसे राइट किया जा सकता है, पुराने फाइल में डेटा कैसे ऐड किया जा सकता है। ये सारी चीजें हमें सीखनी होती हैं, ठीक है। और इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है फाइल हैंडलिंग, ठीक है। फाइल हैंडलिंग क्लियर है? तो मुर्जा भाई दो तरीके की फाइल है, तो फाइल हैंडलिंग भी कितने तरीके की हुई भाई? ये बंद कर दो, ठीक है, मेरा हो रहा है सर दर्द इससे। हाँ एसी एसी, हाँ ये क्लियर है? दो तरीके की फाइल हैंडलिंग हो गई हमारी, कोई डाउट तो नहीं ना इसमें? ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या सीखना है? टेक्सचुअल फाइल हैंडलिंग। अरे बात क्लियर है? यस या नो भाई? हाँ ना तो बोला करो कुछ, ठीक है। तो टेक्सचुअल फाइल हमने जाना है इन सबको क्या बोलते हैं। अब बात अगर कभी भी डाउट हो कि ये टेक्सचुअल है या नहीं है, उसका सिंपल सा तरीका क्या है? नोटपैड में ओपन करके चेक कर लो, अगर हो गया तो टेक्सचुअल था, नहीं हुआ तो अरे भाई समझ भी तो आनी चाहिए। जेसन फाइल ओपन करोगे जेसन समझ में आ रहा है, एक्सएमएल ओपन करोगे एक्सएमएल समझ में आ रहा है ना? यस या नो? कोड समझ में आ रहा है जो लिखा हुआ है। जैसे मैंने यहाँ पर ये ऑडियो को मैंने ओपन करा दिया यहाँ पर, किससे? नोटपैड से। तो ये कहाँ कुछ समझ में आ रहा है मुझे? ये क्या लिखा है? देखो समझ आ रहा है? अरे तो जो नॉन टेक है उसे फाइल हैंडलिंग थोड़ा ना पढ़ना है, ये तो आप ही के लिए है ना भाई। तो समझने वाला वर्ड अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो ये तो मैं मान के चल रहा हूँ ना कि ये टेक्निकल पर्सन के लिए ये है। यस या नो? नॉन टेक वाला क्या करेगा यहाँ पर? उसको कुछ आता ही पता नहीं है, उसके लिए थोड़ी ना है ये, ठीक है। हम ये मान के चल रहे हैं, अगर मैं डॉट पी फाइल ओपन कर रहा हूँ या मैंने डॉट जावा भी ओपन कर लिया, कोड तो समझ में आ रहा है कि ये कोई जावा का कोड लिखा हुआ है। अगर वो समझ आ रहा है तो कौन सा फाइल था मेरा? टेक्सचुअल फाइल था। मैं ये इसीलिए ये डेफिनेशन दे रहा हूं क्योंकि इसका डेफिनेशन ऑनलाइन सर्च करोगे कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है। ये लो, टेक्सचुअल फाइल, हम यहाँ पर डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। अब बताओ, अब इतना आप डेफिनेशन तो याद करोगे नहीं। A textual file is a type of computer file that store data as a sequence of characters typically organized into lines, essentially a plain text document without any formatting like bolding, italics, images। ये वही है what is machine, और वो स्टार्ट कर देता है बोलना, ठीक है। तो हमारा सिंपल सा कहने का मतलब क्या है कि वो किस में ओपन हो जाए भाई? आपका नोटपैड में, क्योंकि नोटपैड फाइल ही बना होता है टेक्सचुअल फाइल को शो करने का, और समझ में रीडेबल होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या है हमारा? टेक्स्ट फाइल है। और अगर समझ में नहीं आ रहा, ओपन तो बाइनरी फाइल भी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा तो वो क्या है हमारा? समझ में मतलब जिब्रिश कैरेक्टर है। जिब्रिश का मतलब स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है, क्वेश्चन मार्क्स बहुत सारे लगे हुए, वो हमें रीड आउट नहीं कर पा रहे, उन्हें बाइनरी फाइल बोला जाएगा। अरे ये क्लियर है ना? एक बार और शो कर देता हूं, चलो ये कौन है हमारा? कौन है ये? आयरन मैन, राइट। राइट क्लिक किया, ओपन विथ, यहाँ पर हमने देखो बाय डिफॉल्ट सिस्टम समझ लेता है कि ये इमेज है तो ये इन सब पे आना चाहिए, और हमने जाकर के क्या बोल दिया? नोटपैड। अब अंकित आप ही बताओ ये क्या है? ये नहीं आ रहा ना समझ में? मैं इस समझने की बात कर रहा हूँ। मुर्जा भाई अब फाइनल समझ में आया क्या समझने की बात हो रही है? ठीक है, इसे करते हैं कट। इसमें एक कैरेक्टर हिल गया, वो गया हमारा इमेज, ठीक है। हाँ चलिए भाई आगे बढ़ते हैं।
सो अब इन्हीं सबको हमें यहाँ पर सीखना है कि फाइल को ओपन कैसे करें और उसमें से डेटा को रीड कैसे करें। तो सबसे पहले ये तीन चीजें सीखते हैं, ओपन, क्लोज और रीड। ओपन, क्लोज और ओपन, रीड और क्लोज, ठीक है, ये सीखते हैं। तो अंकित, अभी हमने जाना कि जो मेरा ये जो, जैसे ये देखो, ध्यान से देखो, एनएससी डेटा, एनएससी डेटा कौन से डेटा फॉर्मेट में है? जेसन बोलो, जेसन बोलो, बात बराबर है, ये क्लियर है। ओपन विद, मैंने नोटपैड किया, अंकित समझ में आ रहा है, ये जेसन फॉर्मेट है हमारा, है कि नहीं है? ये डिक्शनरी, जेसन मतलब डिक्शनरी फॉर्म में। कौन सा फाइल हुआ ये अब्बास? टेक्सचुअल, है ना, जेसन तो है, टेक्सचुअल फाइल हुआ। राइट क्लिक करेंगे, कॉपी एज पाथ करेंगे। पाइथन में किसी फाइल को ओपन करने के लिए फंक्शन है, उसका क्या नाम है? ओपन। पाथ को सीधा पेस्ट करा दो, यहाँ आर हमने सीखा हुआ है, ये क्लियर है। ये कोड हम रन करते हैं तो ये एक रैपर रिटर्न करता है और उस रैपर को बोलते हैं इनपुट आउटपुट टेक्स्ट रैपर। क्या बोलते हैं? टेक्स्ट रैपर, ये क्लियर है। और जब ये कोड मैं रन करूंगा तो मैं इसे एक नाम से स्टोर कर सकता हूँ, और क्या नाम है उसका? क्योंकि बार बार उतना बड़ा कोड मैं नहीं चाहूंगा, क्या नाम दे दिया उसे? ये फाइल है मेरी, बस सिंपल सा कोड। इस फाइल का क्या करना है मुझे अंकित? रीड करना है। तो यहां पर मैंने सीधा यहां पर क्या बोल दिया, देखो फाइल में डॉट टैब बटन लगाएंगे, बहुत सारे ऑप्शन है, देख रहे हैं ना? इसी सारे ऑप्शन में एक काम ऑप्शन आ रहा है, उसका क्या नाम है? यहाँ रीड आ रहा है ना, इस रीड को मैंने कॉल कर लिया। और ये जो मैं रीड कर रहा हूं, क्या इसे मैं मुर्जा भाई मैं डायरेक्ट प्रिंट नहीं करा सकता? क्योंकि जो रीड कर रहा हूं टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन है। रन किया, देखो सारा आया कि नहीं आया यहाँ पर? बताओ, अरे आया कि नहीं आया? ये सारा जेसन डेटा आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। अंकित क्लियर है? आप कह रहे हो कि सर ये इतना सारा रीड नहीं करना, ये है कैरेक्टर 1, कैरेक्टर 2, कैरेक्टर 3, कैरेक्टर 4, मैं कह रहा हूँ 4 कैरेक्टर ही रीड करो। तो देखो कितना आया, गिन लो जरा, 1 2 3 4। स्लाइस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो स्लाइस ऐसे भी कर सकते हैं, या जो हमने पाइथन का स्लाइसिंग सीखा है वो भी कर सकते हैं। अरे क्लियर है? यहाँ पर 10 बोल दिया 10 कैरेक्टर उठा लेगा, 100 बोल दिया तो 100 कैरेक्टर उठा लेगा। सही है भाई अब्बास, मुर्जा भाई क्लियर है? ठीक है। अब कोई फाइल ओपन हो रही है तो वो ओपन हो रही होती है रैम में। कहाँ ओपन हो रहा होता है वो? रैम में। और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर गेट ओपन हुआ है तो वो क्लोज भी होना चाहिए। ओपन छोड़ के नहीं चले जाएंगे भाई, प्रोजेक्टर चल रहा है, ओपन ही छोड़ दें क्या? नहीं। तो इसीलिए ये फाइल जब ओपन हुआ था तो इस फाइल नाम से स्टोर हो गया था। तो अपना जो भी काम कराना है, या तो प्रिंट करा लो, या अब्बास में ये भी कह सकता हूँ सारा डेटा को किस में स्टोर कर लो? डेटा में। और उसके बाद जब डेटा सारा आ जाए तो फाइनली फाइल को क्या कर लो? क्लोज का मतलब होता है फ्लश आउट कर देता है मेरे रैम में से उस फाइल को, ठीक है, फाइल को निकाल देता है। अदरवाइज ये मेमोरी कंजप्शन बहुत स्टोर कर लेगा, ठीक है। बस यहाँ पर मैसेज डाल दो, क्या डन लिखा गया, इसका मतलब क्या हुआ? फाइल ओपन हुआ, फाइल डॉट रीड ने क्या किया? 100 कैरेक्टर रीड किया और उसे कितने स्टोर कर लिया? डेटा में। और उसके बाद फाइनली फाइल क्या हो गया? क्लोज हो गया। एंड अंकित, इस डेटा के अंदर क्या रखा होगा? जितना आपने 100 कैरेक्टर मंगाया था। इजी है टॉपिक, कोई डाउट तो नहीं? वेरी गुड। जेसन डेटा को हमने यहाँ पर रीड करना सीखा, ठीक है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो ये एम्प्लॉय सैलरी ग्रास्टेक हम पावर बीआई में बहुत बार यूज कर चुके हैं। इसका एक्सटेंशन जो है ये कैसा है गाइस? ये हो तो ओपन तो ये एक्सेल में हो रही है, लेकिन अगर मैं राइट क्लिक करूंगा और इसके प्रॉपर्टीज पे जाऊंगा तो ये CSV फाइल है। कौन सी फाइल है? और CSV कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होती है, और ये टेक्सचुअल फाइल होती है। कौन सी फाइल होती है? टेक्सचुअल फाइल। और टेक्सचुअल फाइल को एक्सेल मैंडेटरी नहीं है ओपन होने के लिए। ये तो प्लस पॉइंट है कि CSV फाइल किस में ओपन हो जाती है। लेकिन अगर अगर इसे नोटपैड में भी ओपन करना चाहें तो भी इसे क्या कर सकते हैं मुर्जा भाई? ओपन कर सकते हैं। और क्या समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमने एम्प्लॉय वाले को ओपन किया था तो एम्प्लॉय वाले को ओपन कर लो। क्या समझ में आ रहा है बताओ? अरे एम्प्लॉय में ये कहां से घूम रहा है, सैलरी कहां से घूम रहा है? चलो अच्छा, एम्प्लॉय सैलरी है वो, एम्प्लॉय डिटेल वाला उठाओ, ये रहा, ओपन विथ नोटपैड। बताओ समझ में आ रहा है? अंकित आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि ये कॉमा से सेपरेटेड है सारे, इसलिए क्या है? कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। अब नक्षत्र, इसी को मुझे क्या करना है? राइट क्लिक, कॉपी एज पाथ। और इस बार हमने क्या बोला भाई, कौन सा फाइल ओपन होने वाला है? बताओ। ये वाला फाइल, इसको क्या नाम से स्टोर कर सकते हैं? एफ नाम से। और अब्बास जो भी ये डेटा है ये कहाँ स्टोर कर रखेगा? रीड से हमने सारा डेटा फेच कर लिया, और इससे मैं बोल सकता हूं कि ये ऑल डेटा के नाम से स्टोर कर लो।
कह सकता हूं ना। और फाइनली फाइल को क्या करा लो, और जब ये कोड चल जाए तो क्या बोल दो, डन लिखा आ गया, इसका मतलब ये कोड पूरा चल गया। और यहाँ पर मैं ऑल डेटा को चेक करूंगा, क्या यही डेटा की बात हो रही थी? अगर मैं इसे यहाँ प्रिंट कराता हूं तो बताओ, क्या यही डेटा था? आया कि नहीं आया? इस तरीके से मैं कोई भी डेटा पाइथन में मंगा सकता हूँ, सीएसवी डेटा भी मंगा सकता हूँ, और इस सीएसवी को चाहूँ तो टेबल में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, उसके लिए आपको जुगाड़ लगाना पड़ेगा पाइथन का। ठीक है, क्या एक चीज जुगाड़ कि भाई, हाँ जी विजेता मैम बताइए क्या कह रहे हैं। ये जो जेसन फाइल रीड कर रही है उसमें पर्टिकुलर एक की को रीड कर सकते हैं क्या? जैसे नेम को ही रीड करना चाहूँ मैं, बाकी नहीं नहीं, स्लाइसिंग अभी अभी मैम ये जो डेटा है ना, ये जेसन डेटा है, इसके लिए आप इसे टेक्सचुअल फॉर्म में हम रीड करा रहे हैं। जब हम पाइथन में फाइल हैंडलिंग पे काम कर रहे हैं, मैं कोई भी कोड यहाँ पर मंगा रहा हूँ, जैसे मैं आपका .py कोड भी मंगाऊंगा तो वो पाइथन का कोड नहीं है, वो टेक्सचुअल कोड मान लिया गया। टेक्सचुअल मतलब वो स्ट्रिंग फॉर्म में हो गया। आप यहाँ पर इसमें ये नहीं कह सकते कि भाई इस डेटा के इस नेम वाले की पर चले जाओ सो दैट मुझे ये सारे वैल्यूज मिल जाए। मैं समझ रहा हूँ आप यही चाह रहे हैं, जैसे नो। उसके लिए हमारे पास रीड जेसन नाम का फंक्शन होता है जो जेसन को जेसन फॉर्म में रीड करे। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम सारे डेटा को टेक्स्ट मान के रीड कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस डेटा, तो ये डिक्शनरी नहीं बताएगा, ये स्ट्रिंग बताएगा। स्ट्रिंग का मतलब है सब कुछ को ये टेक्स्ट मान लेगा। ये भी मेरा आपका सीएसवी नहीं रहा, ये भी मेरा स्ट्रिंग मान लिया गया। और क्योंकि ये स्ट्रिंग हो चुका है, स्ट्रिंग का मतलब मैम ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, डेटा यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। और आपको पता है अगर ये इस तरीके से स्ट्रिंग फॉर्म में लिखा हुआ है तो यहाँ पर फिर ये आपका काम नहीं करेगा। अगर इसे मैंने डी नाम से स्टोर कर लिया और यहाँ पर मैं डी को मैं डिक्शनरी मान लूँ तो ये डिक्शनरी नहीं है मेरा। ये बात क्लियर है? ये एक मेरा स्ट्रिंग बन गया। इसमें कोई कंफ्यूजन? सर, तो ये ऑडियो फाइल को भी स्ट्रिंग ही मानता होगा अगर नहीं नहीं, सिर्फ? वही मुझे बताना है। ऑडियो फाइल तो ओपन ही नहीं होगा ना टेक्सचुअल में। ऑडियो फाइल क्या हो गया मेरा यहाँ पर, बाइनरी फाइल हो गया, तो उसको बाइनरी तरीके से ओपन करेंगे, राइट। ऑडियो फाइल को अगर मैं टेक्स्ट मान लूंगा तो जैसे नोटपैड में अलग अलग कैरेक्टर्स लिखे आ रहे थे वैसा ही लिखा आएगा, तो उसका कोई फायदा नहीं है। अभी मैं करके दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास यहाँ पर डाउनलोड्स में ये वाला ऑडियो था हमारा, राइट। ये वाला ऑडियो था भाई। अरे क्लास यहाँ देखो सभी लोग। और इस ऑडियो को हमने क्या किया, यहाँ पर ओपन किया, यहाँ पर भेज दिया, और इसका नाम मैंने FI रखा। और इधर मैंने बोला कि भाई FI में जाओ और यहाँ पर क्या करो, रीड करो। अब मुझे पता है ये कौन सा फाइल है, बाइनरी। और मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, अरे टेक्सचुअल में रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर इसे पहले R लगा दो, और जैसे ही मैं यहाँ में रन करूंगा तो देखो केस फंस गया मेरा। और यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि मैं इसे नहीं बाइट कोड में कन्वर्ट कर पाया। जो यहाँ पर मेरा ये टेक्सचुअल होना चाहिए था, ये टेक्सचुअल नहीं है। ये कौन सा फाइल है, बाइनरी फाइल है। तो बाइनरी फाइल तरीके से ही ओपन होगा, बाइनरी फाइल टेक्सचुअल तरीके से ओपन नहीं होगा। क्या ये बात क्लियर है मैम? यहाँ डिकोडिंग एरर आ रहा है ना मेरा, यहाँ यूनिकोड डिकोड एरर, मतलब कन्वर्जन नहीं हो पा रहा है इसका। ठीक है, सो इन शॉर्ट आप कोई भी चीज टेक्सचुअल फॉर्म में मंगा रहे हैं तो स्ट्रिंग फॉर्म में जाएगा। अब बात क्लियर है? चलिए वेरी गुड। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ बता रहा था भाई अंकित, इधर देखो। ऑल डेटा मेरा कैसा है यहाँ पर, स्ट्रिंग फॉर्म में। अरे यस या नो? यहाँ पर मैंने बोला कि भाई ये तो स्ट्रिंग फॉर्म में, इसमें मुझे पता है ये स्लैश n के थ्रू ही नीचे आ सकता है। तो इनको मैं डॉट स्प्लिट लाइंस, हमने स्ट्रिंग के अंदर फंक्शन पढ़ा था, याद है? स्प्लिट लाइंस याद होगा। तो ये सारे एक देखो एक एक स्प्लिट हो गए, ये सारे मेरे क्या बन गए, ये मेरे लिस्ट बन गए कि नहीं बन गए? बताइए, कोई कंफ्यूजन इसमें? ये बन गया मेरा पहला हेडर, ये बन गया मेरा पहला रो। सेकंड कहां से बन गया, पहला रो, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो, ये सारा डेटा है कि नहीं है? अब इसको मुझे बोलना पड़ेगा कि ये जो डेटा है, इस डेटा के 0th इंडेक्स पर क्या रखा हुआ है, सारा हेडर रखा हुआ है। डॉट इसको फिर से क्या करा दो, स्प्लिट करा दो। किससे करा दो, कॉमा से। तो अब ये सारे क्या बन गए मेरे, कॉलम्स बन गए। अलग अलग हुए कि नहीं हुए? सेम यही काम अब बस क्या करना पड़ेगा, यही काम बोलना पड़ेगा। इस पर भी जाओ और इसके फर्स्ट रो पर क्या करा दो, डॉट इसे स्प्लिट करा दो। किस पर, कॉमा पर। तो ये क्या बना मेरा, पहला रो बना। ये बना कि नहीं बना?
इसको अगर टेबल में कन्वर्ट करना है तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटीज आएगा, इसको मुझे लूप चलाना पड़ेगा, एक एक को स्प्लिट कराना पड़ेगा, देन मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसलिए तो पांडास का कोड है हमारा सीधा क्या है, pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv। इतना कहानी करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, वो तभी आगे सीखेंगे। अभी हमारा पर्पस है कि क्या हम यहाँ डेटा मंगा सकते हैं, बिल्कुल मंगा सकते हैं। नक्षत्र क्लियर है भाई यहाँ तक? चलिए वेरी गुड। तो अभी हमने क्या क्या सीखा, फाइल को ओपन कैसे किया जाए, फाइल को क्लोज कैसे किया जाए, हाँ ओपन कैसे किया जाए, और रीड करके उसके बाद क्लोज कैसे किया जाए, ये तीनों चीज हो गए। ठीक है, अब हम यहाँ सीखते हैं फाइल का कॉपी कैसे क्रिएट होता है, और इसमें और भी चीजें सीखते हैं। जैसे मुझे पता है ये वाला कौन सा फाइल है मेरा, ये वाला, इस कोड को कॉपी कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पर कहता हूँ रीड, मुझे पता है अंकित रीड क्या करने में कैपेबल है, रीड डेटा को रीड करने में कैपेबल है, एक एक करके, ठीक है। यहां पर मतलब एक बार में एक एक मेरे पास ऑप्शन आता है जिसे कहते हैं रीड लाइन, क्या कहते हैं, हाँ रीड लाइन का यहाँ पर क्या काम है, देखो रीड लाइन ना लाइन फॉर्म में रीड करता है। यहाँ पर मैं डन हटा देता हूं और मैं कहता हूं डन की बजाय मुझे ऑल डेटा को प्रिंट करो। तो देखो ये पहला लाइन इसने रीड किया, क्या बोला हमने, रीड लाइन। तो रीड लाइन में इसने कौन सा लाइन रीड किया, पहला। अब इसके अंदर अगर मैं बोल दूं दूसरा, तो क्या ये दूसरा लाइन रीड करेगा, नहीं, ये दो कैरेक्टर रीड करेगा उसमें, यहीं पे इंटरव्यू घेर लेता है, ठीक है। तो फिर ये फंक्शन क्यों है भाई, जब हमें यही काम करना था, मतलब आपका दो कैरेक्टर लिखने से तो रीड में भी आ रहा है दो कैरेक्टर, और दो यहाँ लिखने से रीड लाइन में भी आ रहा है, ये बात क्लियर है। तो इसका फायदा क्या है, इसका फायदा आप समझिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए। पहली बार जब ये, अभी मैं फाइल क्लोज नहीं कर रहा हूं, ध्यान से देखना, पहली बार जब मैं एफ डॉट रीड लाइन करता हूं तो ये क्या करता है, पहला लाइन रीड करता है, और इसी को जब मैं दोबारा चलाता हूं तो ये दूसरा लाइन रीड करता है, इसी को जब मैं तीसरी बार चलाऊंगा तो ये तीसरा लाइन रीड करेगा, इसी को दोबारा चलाऊंगा तो एक और लाइन, इसी को दोबारा चलाऊंगा एक और लाइन, इसी को दोबारा चलाऊंगा एक और लाइन, इसी को दोबारा चलाऊंगा, फाइनल लास्ट की लाइन। ये समझ आया, रीड लाइन क्या कर रहा है, एक बार में एक एक लाइन को रीड करता है, और इसलिए जब रीड लाइन चलाते हैं तो फाइल फिलहाल क्लोज नहीं करते, इसके लिए लूप चलाना पड़ता है। क्या चलाना पड़ता है, लूप। तो आप लोग कहोगे सर इसका उतना यूज तो नहीं है क्योंकि रीड से ही सारा काम हो जाता है। मैंने यहाँ पर फाइल को किया ओपन, और अब बस मुझे पता है अगर मैं फोर आई इन, अगर मैं एफ पर जाऊं, किस पर जाऊं, मैंने फोर लूप किस पे चलाया, एफ पर चलाया, ठीक है। फोर लूप मैंने किस पे चला दिया यहाँ पर भाई, एफ पर, और एफ क्या है, एक मेरा रैपर है, एफ क्या है मेरा, एक रैपर है। या एफ पे मत चलाओ, हमें ये पता नहीं है कि रीड लाइन में कितना डेटा, मैं कह रहा हूं फॉर आई इन रेंज चलाओ, कितना मुझे लाइन मंगाना है अब्बास नक्षत्र, मुझे बस स्टार्टिंग के 3 लाइन मंगाने, तो 0 1 2 तक लूप चलेगा, और हर बार मैं क्या कह रहा हूं, प्रिंट करा दो क्या, एफ डॉट रीड लाइन। तो जब पहली बार कोड चलेगा तो पहला आएगा लाइन, दूसरी बार कोड चला दूसरा लाइन आया, तीसरी बार कोड चला तीसरा लाइन आया, क्योंकि मुझे पता है ना हर बार रीड लाइन क्या करने में कैपेबल है, एक एक लाइन रीड करने में। तो इसका क्या यूज है, इसका यूज लूप के साथ है। अब आपने बोला एक सीएसवी डेटा में बहुत सारा डेटा है, कितना 10,000 रोज है, और आप बस स्टार्टिंग के कितने रोज देखना चाहते हैं, 4 रोज देखना चाहते हैं, तो फॉर लूप चलाया हमने। अरे जैसे रीड में हमें पता नहीं था ना कि कितना लिखे यहाँ पर, रीड में तो एक बार में सारा आ रहा है ना, तो यहाँ रीड लाइन में हमने लूप चला दिया, तो देखो 4 डेटा ला करके मुझे दे दिया इसने, आया कि नहीं आया, बताओ भाई मूर्ता भाई, कोई कंफ्यूजन इसमें। अब्बास एक इश्यू इसमें आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, ये गैप, जब पहली बार मंगाया था तो ये गैप कहाँ था, नक्षत्रिय से अनु, अब मंगाया तो क्या आ रहा है, ऐसा इसीलिए क्योंकि रीड लाइन में स्लैशन लगा हुआ है, रीड लाइन में क्या लगा हुआ है इंटरनली, और प्रिंट भी क्या करता है, एक और स्लैशन देता है, तो 2 स्लैशन हो गए, तो यहाँ पर मैंने एंड की वैल्यू ब्लैंक कर दी, हो गया ना करेक्ट। इस तरीके से हम रीड लाइन यूज कर सकते हैं। मुर्जा भाई क्लियर है, ठीक है। और इस फाइल को फाइनली क्या कर दिया, वेरी गुड, कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना, ठीक है। इस फाइल को वापस से करते हैं ओपन, और इसमें एक और है जिसे हम कहते हैं रीड लाइंस। रीड लाइन में एक इशू है कि, खैर इशू तो नहीं, बेनिफिट है, एक बार में क्या करता है, एक लाइन रीड करता है। व्हाट इन केस मुझे सारे लाइन रीड करने एक बार में, क्या करने हैं,
तो मैं कौन सा यूज करूंगा, रीड लाइंस। और इसे मैंने किस नाम से स्टोर कर लिया, लेकिन अंकित ये क्या करता है, ये ना लिस्ट बना देता है उसे, क्या बना देता है, देखो ये हो गया पहला लाइन, ये हो गया, ये हो गया तीसरा, ये क्लियर है। तो मुर्जा भाई अगर मुझे रीड लाइंस के थ्रू लाइन मंगाना है तो मैं सीधा बोलता हूं फॉर आई इन, इसी के ऊपर लूप चला देते हैं और सीधा क्या कर देते हैं गाइस, आई को प्रिंट कर देते हैं। सारी लाइंस आ गए कि नहीं आ गए, बताओ ये एक्स्ट्रा एंटर लाइन कैसे हटेगा। तीन तरीके से हमने रीड करना सीखा, रीड लाइन और रीड लाइंस है। रीड लाइंस ना लिस्ट फॉर्म में आंसर रिटर्न कर रहा है, क्या कर रहा है, लिस्ट फॉर्म में। कल को 10,000 रोज हैं आपके पास, तो जब आप रीड लाइंस चलाओगे तो उसका 10,000 रोज का एक लिस्ट बना लेगा, पहला रो पहला लिस्ट का एलिमेंट, दूसरा रो लिस्ट का दूसरा एलिमेंट। तो इससे फायदा ये है, जैसे आपने यहाँ पर बोला, अच्छा क्वेश्चन है लेकिन आंसर भी पता होना चाहिए ना इसका। फिर हमने क्या बोला यहाँ पर, एफ डॉट रीड लाइंस, और इसे हमने किस पे बोल दिया, और अब्बास यहाँ पर मैंने यहाँ पर बोला कि भाई मुझे ये बताओ कि जरा ऑल डेटा में तीसरा रो क्या था, तो ये था तीसरा रो, क्योंकि रीड लाइंस क्या करता है, लिस्ट फॉर्म में आंसर देता है, पहला रो दूसरा रो तीसरा रो चौथा रो। तो मैं अपने मन मर्जी अकॉर्डिंग में किसी भी रो पर जा सकता हूँ, है कि नहीं है। रीड लाइन में ये एक एक करके मुझे 3 बार कोड चलाना पड़ेगा, और रीड लाइन से एक बार में आ जाएगा। क्लास क्लियर है, आगे बढ़े, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, नो। तो इस तरीके से हमने क्या सीखा है। चलो ये कोड रन करो, मैं अभी आया एक मेडिसिन लेके आ रहा हूँ, ठीक है। रन करो, एक आध तो फाइल रीड करो।
होगा। अरे रीड हुआ कुछ है? क्या रीड किया? ऑर्डर्स फाइल ही रीड कर दिया पूरा। चलिए सही है। कितना रीड लाइंस के साथ रोज निकाल सकते हैं ना उसमें? ठीक है भाई। तो चलिए कैंडिडेट, इजी के साथ हमने ये सीखा फाइल ओपन कैसे करते हैं, रीड कैसे करते हैं और क्लोज कैसे करते हैं, एंड कितने अलग अलग तरीके हैं रीड करने के। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसे ध्यान से देखेंगे। मेरे पास ये इंस्टा स्विगी नाम का इमेज है ना? इसे मैंने कंट्रोल सी किया तो क्या हो जाता है? कॉपी। और कंट्रोल वी से क्या हो जाता है? पेस्ट। हो रहा है ना? कंट्रोल सी कंट्रोल वी तो शॉर्टकट है। बैकएंड में क्या होता होगा? बैकएंड में जब आप कंट्रोल सी करते हैं तो वो सारा डेटा रीड कर लेता है उतनी देर में ही, तुरंत। और जब कंट्रोल वी करते हैं तो राइट कर देता है। क्या कर देता है? राइट कर देता है। तो हम यहां पर सीखने जा रहे हैं कि डेटा को राइट कैसे करते हैं, यानी फाइल राइट कैसे करते हैं। ठीक है, क्लियर है? फाइल राइट करने के लिए हमें ओपन फंक्शन, और सबसे पहले हम सीखेंगे कि मैं होम ट्रेजेक्टरी, ये जो मेरा होम डायरेक्टरी है, इसी होम डायरेक्टरी में फाइल कैसे बनता है। तो अब बस जब भी मैं कोई फाइल यहाँ पर ओपन करके बस छोड़ दे रहा था, तो इस ओपन के अंदर एक बाय डिफॉल्ट मोड आता है, और मोड में क्या लिखा रहता है? आर। अंकित देख रहे हैं इधर? आर का मतलब होता है कि ओपन दिस फाइल इन रीड मोड। तो हमें मोड बताने की जरूरत तो होती नहीं थी। क्यों? क्योंकि हम फाइल को ओपन किस में कर रहे थे? रीड करने के लिए कर रहे थे। बट अब हम जो फाइल बना रहे हैं, अब वो फाइल किस लिए बना रहे हैं बताओ? राइट करने के लिए। तो यहां लिखेंगे मोड इज इक्वल्स टू व्हाट? डब्ल्यू। डब्ल्यू रिप्रेजेंट ओपन दिस फाइल इन राइट मोड। दिस मतलब विच फाइल? तो यहां पर हम एक अपना फाइल का नाम दे सकते हैं। यहां पर मैंने बोल दिया कि भाई asus डॉट टी एक्स टी। फाइल का क्या नाम है? asus डॉट टी एक्स टी। क्या इस पूरे में कहीं पर भी asus डॉट टी एक्स टी फाइल है? चेक कर लो। नहीं है। इस फाइल को ये बनाने वाला है। इस फाइल को क्या करने वाला है? ये बनाने वाला है। और जब कोई फाइल बना रहे हो तो नॉर्मल सी बात है, उसके अंदर कुछ लिखोगे। यस या नो? तो जैसे रीड नाम का ऑप्शन है, वैसे ही क्या नाम का ऑप्शन है? के भी अलग अलग है। राइट, राइट लाइंस, राइट ज्यादा यूज होता है। क्या राइट करना है हमें? हमने यहाँ एक मैसेज बोल दिया, दिस इज पाइथन क्लास। ये सही है ना? और मुर्जा भाई, जब ये फाइल ओपन हुई है तो ये रैम में ओपन हुई होगी, और जब तक इसे क्लोज नहीं करेंगे तब तक ये रोम में नहीं जाएगी, क्योंकि ये जो होम होम डायरेक्टरी है ये रोम का पार्ट है, ये स्टोरेज का पार्ट है। और ये फाइल जो ओपन हो रही है ये रैम में ओपन हो रही है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम फाइल को ओपन करें और उसके बाद क्या करें? उसे क्लोज करें। ये बात क्लियर है? अगर ये डन लिखा आ गया, इसका मतलब ये फाइल बनी, उसके अंदर ये कंटेंट गया और ये क्लोज हो गई। ठीक है, चलो एक इसमें और अच्छा टास्क करते हैं।
ये हमने सीखा हुआ है ना। टाइम डॉट आस्क टाइम हमारा क्या करेगा, प्रेजेंट टाइम बता देगा, है ना। तो ये जो फाइल बनने वाली है उसी में एक लाइन में मैसेज आएगा फाइल बनी कब है, ठीक है। शिफ्ट टैब रन किया, क्या लिखा आ गया, डन। अब अभी तक हम नोटपैड का यूज करके टेक्सचुअल फाइल बनाते थे, अब हम किसका यूज करके बना रहे हैं, पाइथन का यूज करके टेक्सचुअल फाइल बना रहे हैं। मैं यहाँ होम पर गया और यहाँ देखिए मेरे सामने क्या दिखा रहा है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले नहीं था। इसको डबल क्लिक से ओपन किया और इसके अंदर वही कंटेंट है जो हमने लिखा है। एग्जैक्ट वही है कि नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अंकित बताइए, दिस इज पाइथन क्लास फाइल क्रिएटेड एट ट्यूसडे जून इतने बज के इतना मिनट इतना सेकेंड, और ये पूरा तारीख है। समझ आया? बताओ क्या पूछना है इसमें, इजी है, करो रन करो ये कोड। हेलो, जी बताइए विजेता मैम। मैं पूछ रही थी कि ये राइट मोड में अगर नहीं ओपन किया और रीड मोड में ही आगे कुछ बस अपन चेक कर पाएंगे, ऐसे है क्या? नहीं देखिए, वेरी गुड अगर क्वेश्चन। अगर हम यहाँ पर रीड मोड में ओपन करते हैं, ठीक है, रीड मोड में भाई देख लो क्वेश्चन क्या है, इन्होंने पूछा अगर रीड मोड में ओपन करते हैं और कुछ राइट जैसा काम कर दे तो इशू आएगा क्या, बिल्कुल इशू आएगा। रीड मोड का मतलब है कि सिस्टम को मैंने बोला है कि इस फाइल को बस पढ़ने के लिए ओपन करो। भाई आपको मूवी देखने के लिए दी गई है, आपने बेचना स्टार्ट कर दिया तो गलत है ना। तो सेम एज इट इज ये रीड मोड में इसे राइट करना कर दोगे तो मना कर देगा। देखना कितना अच्छा एरर देगा, देखो इधर, ये देखो क्या कह रहा है इधर मुझे, अनसपोर्टेड ऑपरेशन। और देखो कितना अच्छा मैसेज होगा नीचे, क्या कहना चाह रहा है, नॉट राइटेबल। क्यों कहना चाह रहा है, क्योंकि फाइल किस मोड में ओपन है, रीड मोड में। तो विजेता मैम क्लियर है, यही पूछ रहे थे या कुछ और था? नहीं, जैसे अगर हमें कुछ राइट ही नहीं करना, सिर्फ रीड करना है और उसके बाद कुछ जो भी मैनिपुलेशन करनी है, तो जरूरी है क्या उसको पहले राइट में कन्वर्ट करें फिर ही कुछ आगे कर सकते हैं? देखो अगर फाइल में कुछ चेंजेस करना है तो राइट मोड में ओपन होगा, लेकिन अगर बस रीड करना है तो यहाँ आर लिख दो बस। रीड में बस रीड कर सकते हैं, मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। रीड वाली चीज बस रीड आउट के लिए, उसमें कुछ भी फाइल में कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। चेंजेस करना है तो राइट मोड में जाना चाहिए वो। हम तो हमेशा हमें राइट मोड पे ओपन करना होगा, उसके बाद कुछ करना। नहीं लेकिन राइट मोड का चीज रीड नहीं कर सकते ना, ये भी है ना। इसे मैंने राइट मोड में ओपन किया तो ये बस राइट होने के लिए ओपन है। अब इसमें क्या लिखा है इसे दोबारा ओपन करना पड़ेगा रीड मोड में, ठीक है। क्लियर है जो मैंने बोला या नहीं क्लियर है? नहीं, क्लियर है। भाई हाँ, यहीं पे क्लोज करें आज, है ना। चलो आज यहीं पर क्लोज करते हैं हम, ठीक है। एक्चुअली ना इतना एरिया ज्यादा दर्द कर रहा है, पता नहीं क्यों, सर का सर दर्द हो रहा है आज। ठीक है मैम, यहीं पर क्लोज करते हैं, ठीक है। आप इतना, काफी बढ़िया टॉपिक है ये, अच्छा टॉपिक है, राइट। इसे प्रैक्टिस करना, कल देखना बाइनरी फाइल हैंडलिंग करेंगे और मजा आएगा, राइट। कल काम का लगेगा आप लोगों की, हाँ कुछ प्रैक्टिकल किया है हमने, ठीक है। ठीक है, अभी मैं रिकॉर्डिंग यहीं क्लोज करता हूँ।